अंतरिक्ष की गहराइयों से लेकर पृथ्वी तक। जानिए हर पहलू जैड डॉक्यूमेंट्री के साथ। कहानी शुरू होती है लगभग 4 अरब 50 करोड़ साल पहले, जब पृथ्वी अपने शैशवकाल में थी। यह समय था हेडियन युग का, एक ऐसा समय जब धरती का कोना तपिश और विनाश के आगोश में था। पृथ्वी का जन्म हुआ था, लेकिन यह किसी नवजात शिशु की तरह कोमल और शांत नहीं थी। उल्टा यह एक उग्र धधकता हुआ गोला थी, जो अंतरिक्ष में भटकते असंख्य उल्कापिंडों के प्रहार झेल रही थी। बड़े बड़े उल्कापिंड जो पहाड़ों से भी विशाल थे, आसमान से ऐसे गिरते जैसे अग्नि के गोले। हर टक्कर पृथ्वी की सतह को और भी अधिक पिघलाती, और ये नवग्रह एक दहकते हुए लावा के समुद्र में तब्दील हो चुका था। कल्पना कीजिए, हर तरफ आग ही आग, विशाल विस्फोट, असंख्य उल्काओं की बमबारी और एक अनवरत गड़गड़ाहट जो पृथ्वी को थर्रा देती थी। इस जलते हुए गोले के बीच पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल का निर्माण हुआ। गाढ़ा धुआं, जहरीली गैसें और भाप से भरा हुआ वातावरण। यहाँ जीवन की कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और फिर प्रकृति की विनाशकारी ताकत ने एक और करिश्मा दिखाया। लगभग 4.5 अरब साल पहले एक ऐसा क्षण आया जिसने पृथ्वी और ब्रह्मांड की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। एक विशाल ग्रह जिसका आकार शायद आज के मंगल ग्रह जितना था, पृथ्वी से टकराया। इस टक्कर ने पृथ्वी को हिलाकर रख दिया। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में जा बिखरा। कल्पना कीजिए, ये टूटे हुए टुकड़े मानो अंतरिक्ष में तैरते ज्वालामुखी पत्थरों की नदी बन गए। लेकिन प्रकृति ने इस अराजकता को एक खूबसूरत आकार दिया। समय के साथ ये बिखरे हुए टुकड़े आपस में जुड़ने लगे और एक गोलाकार पिंड बनने लगा। और यहीं से जन्म हुआ हमारे चंद्रमा का। पृथ्वी के चारों ओर ये नया पिंड घूमने लगा। उस समय यह पृथ्वी के बहुत करीब था, इतना करीब कि आकाश में यह आज के चंद्रमा से कहीं अधिक बड़ा दिखाई देता। समय के साथ ये दूर होता गया और आज जहां है वहीं स्थिर हो गया। इस विनाश के बीच एक और चमत्कार हुआ। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होने लगी, उसकी सतह पर बारिश शुरू हुई। लाखों सालों तक बारिश होती रही और धीरे धीरे इस आग के गोले पर महासागरों का जन्म हुआ। पानी ने पृथ्वी को शांत किया और जीवन के लिए आधार तैयार किया। सोचिए, पृथ्वी की ये कहानी हमें सिखाती है कि विनाश से ही सृजन होता है। एक टकराव जिसने पृथ्वी को लगभग खत्म कर दिया था, उसी ने चंद्रमा को जन्म दिया। और यही चंद्रमा आज भी हमारे जीवन का हिस्सा है, हमारे ज्वार भाटे को नियंत्रित करता है और हमारी रातों को खूबसूरत बनाता है। चंद्रमा की उत्पत्ति सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, यह पृथ्वी और ब्रह्मांड के गहरे रिश्ते की कहानी है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के विनाश के बीच भी सृजन की संभावनाएं छिपी होती हैं।